हेलो एंड वेलकम टू एसटीसीएम। तो चलिए बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने वर्किंग रूल देखा, एक्चुअल में रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो आज इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैलकुलेट करना है। मींस विस्तार और विस्तार गुणांक निकालना है। देखिए दिया हुआ है यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है हमें कोई एक, और हमसे बोला गया है व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर निकाल लिया जाता है। इसे ही विस्तार क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ। किसी व्यावसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 रुपए में निम्नलिखित दिया गया है। विस्तार तथा विस्तार गुणांक ज्ञात कीजिए। तो हमें कैलकुलेट करना है इसके लिए रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक से दिया गया है क्वेश्चन में हमें ये कुछ दिया गया है। व्यावसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 रुपए में दिया गया है। 1992 में लाभ हुआ 12,000, 93 में हुआ 15,000, 94 में हुआ 22,000, 95 में हुआ 19,000 और 96 में हुआ 20,000। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको स्टडी करके सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है हमें। तो लार्जेस्ट वैल्यू को हम एल से डिनोट करेंगे यहाँ पे, और इसमें लार्जेस्ट वैल्यू देखिए, लार्जेस्ट प्रॉफिट हुआ मीन्स आई मीन टू से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो 22,000 रुपए का हुआ 1994 में। तो लार्जेस्ट वैल्यू हमें मिली 22, और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखना है अब हमें। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 12 दी हुई है। तो ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 और लार्जेस्ट वैल्यू 22। अब आगे हमें क्या करना है रेंज कैलकुलेट करने के लिए। तो रेंज के लिए हमने फॉर्मूला देखा, रेंज के लिए एल माइनस एस, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 22, और एस की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है हमें 12। तो इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो रेंज निकल के आ जाएगी हमारी। यहाँ से रेंज कैलकुलेट करेंगे तो आर इज इक्वल टू निकल के आया 10। तो यही हो जाएगी हमारी रेंज। इसके लिए इसका विस्तार की अगर हम बात करें तो 10 निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए फॉर्मूला होता है, ये मैंने लिखा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और यहाँ मैं कैलकुलेट करूंगा। इसका फॉर्मूला लिखते हैं एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो ये एल माइनस एस मीन्स 22, लार्जेस्ट वैल्यू 22 है, माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 12 अपॉन 22 प्लस 12। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो यहाँ देखिए 22 माइनस 12 ये हुआ 10 अपॉन 12 प्लस 22 ये हुआ 34। तो 10 अपॉन 34, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3.4। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ जाएगा यहाँ से। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कुछ 0.29 के समथिंग। तो ये हो जाएगा आंसर 0.29। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ जाएगा 0.29। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।